हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं काल विभाजन की। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन किया गया था उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आजकल हम यूपीपीएससी जीडीसी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं। तो ये इकाई 1 के अंतर्गत आता है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है तो जो किसी भी सिलेबस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई विद्यार्थी हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी परीक्षा दे रहा है तो उसके लिए टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सब जो है वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने इसमें केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही लिया है। आपको बहुत ज़्यादा पुस्तक लेके नहीं पढ़ा रही, कोई बुक लेके नहीं पढ़ा रही हूँ, महत्वपूर्ण टॉपिक को ही लिया है। तो काल विभाजन का जो सबसे पहला प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया है और बाकी जो साहित्यकार हैं उन्होंने किस प्रकार से काल विभाजन किया है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक के जो इतिहासकार थे, सबसे पहले गारसा दत्तासी का नाम आता है और शिव सिंह सेंगर। इन्होंने जो है काल विभाजन का प्रयास नहीं किया है। तो इनके पुस्तक में हमें काल विभाजन का कोई भी प्रयास देखने को नहीं मिलता। और इसका सबसे पहला प्रयास जो है जॉर्ज गैरिसन ने किया है। तो अगर पेपर में ये प्रश्न आता है कि किसने सबसे पहला प्रयास किया, तो जॉर्ज गैरिसन का नाम आएगा। तो जॉर्ज गैरिसन का काल विभाजन जो है वो किस प्रकार था, तो इन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 11 कालखंडों में काल विभाजन किया है। तो वो किस प्रकार है, तो 11 कालखंडों में विभाजन हुआ है। तो ये चीज़ याद रखिए। अब वो 11 कालखंड कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी तक, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी, मुगल दरबार तुलसीदास प्रेम काव्य, तुलसी की अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये वो 11 कालखंड है। अगला जो काल विभाजन है वो मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया था। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को जो है 5 खंडों में विभाजित किया था। और हिंदी साहित्य में जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने इनके साहित्य को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। तो इनका काल विभाजन किस प्रकार था, सबसे पहला 5 खंडों में विभाजित है। तो सबसे पहला है आरंभिक काल, जो 2 भागों में है, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। दूसरा है माध्यमिक काल, वो भी 2 भागों में है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तीसरा है अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। चौथा है परिवर्तन काल और 5वां है वर्तमान काल। अगला जो काल विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन है और यही सर्वमान्य काल विभाजन माना जाता है। इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया है वो सर्वमान्यत है। तो शुक्ल जी जो है पहले इतिहासकार है जिन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ 1927 में जो इन्होंने लिखा है और इसका प्रकाशन वर्ष 1929 में हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनके पुस्तक का नाम है, जिसमें उन्होंने काव्य साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं और कालक्रम है उनको आधार बना के अपनी पुस्तक की रचना की है। तो इनका काल विभाजन था, सबसे पहले इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया, जिसको बाद में आदिकाल नाम में परिवर्तित किया गया, और संवत भी इन्हीं का महत्वपूर्ण माना जाता है। संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्तिकाल कहा गया है, संवत 1375 से 1700 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900, गद्यकाल जिसे आधुनिक काल कहा गया, संवत 1900 से आगे, यही सर्वमान्य है। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन। इन्होंने जो काल विभाजन का आधार है वो संवत के स्थान पर पूरी शती को माना है। तो इनका काल विभाजन है आदिकाल सन 1000 से 1400 ईस्वी तक, भक्तिकाल सन 1400 से 1700 ईस्वी तक, रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1900 से आगे। अगला काल विभाजन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा किया गया है। तो इनका काल विभाजन है आदिकाल 1000 से 1400 संवत तक, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल संवत 1400 से 1700 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल या फिर श्रृंगार काल 1700 से 1900 विक्रम संवत,
आधुनिक काल या फिर गद्य काल 1900 से लेके अब तक, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। अगला जो काल विभाजन है वो रामकुमार वर्मा जी के द्वारा किया गया है। इनका काल विभाजन है संधि काल संवत 700 से 1000 ईस्वी, चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल संवत 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 संवत हो गया, और आधुनिक काल 1900 से। अगला काल विभाजन श्याम सुंदर दास जी के द्वारा किया गया है। ये काल विभाजन है वीर गाथा युग संवत 1050 से 1400 ईस्वी, भक्ति युग संवत 1400 से 1600 ईस्वी, रीति युग संवत 1600 से 1900, नवीन विकास युग संवत 1900 से आगे। अगला काल विभाजन जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा किया गया है। इनका काल विभाजन है प्रारंभिक काल या उन्मेष काल 1184 से 1350 ईस्वी तक। ये दो भागों में है, धार्मिक रास काव्य परंपरा जिसमें जैन कवियों के काव्य का वर्णन है, और संत काव्य जिसमें संत कवियों का वर्णन है। अगला है मध्यकाल या फिर विकास काल, जो कि 1350 से 1857 ईस्वी तक है, जिसमें पूर्व मध्यकाल या फिर उत्कर्ष काल कहा गया है, मध्यकाल या फिर चरमोत्कर्ष काल, उत्तर मध्यकाल या फिर अपकर्ष काल। अगला है आधुनिक काल, जिसको जो है 1857 से 1965 ईस्वी के बीच माना गया है। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं वो है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और प्रयोगवाद युग। अगला है राम खिलावन पांडे जी का काल विभाजन। तो इनका काल विभाजन है संक्रमण काल या फिर प्रवर्तन काल 1000 से 1400 ईस्वी तक, संयोजन काल 1401 से 1600 ईस्वी तक, संवर्धन काल 1601 से 1800 ईस्वी तक, संचयन काल 1801 से 1900 ईस्वी तक, संबोधित काल 1901 से 1947 ईस्वी तक, संचरण काल 1947 से आगे। अगला जो काल विभाजन है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा किया गया है। वो है वीर गाथा काल 1000 से 1350 ईस्वी तक, भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी तक, रीति काल 1650 से 1850 ईस्वी तक, गद्य काल 1850 से आगे। अगला काल विभाजन जो है डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा किया गया है। वो किस प्रकार है? आदिकाल 7 से लेकर 14वीं शती के मध्य तक, भक्ति काल 1400 से 1700 शती के मध्य तक, रीति काल 1700 से 19वीं शती के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से लेकर अब तक। तो आधुनिक काल में आता है पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद और छायावादोत्तर काल, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद और नवलेखन काल। ये डॉक्टर नागेंद्र जी के द्वारा किया गया है। अब जो है आदर्श काल विभाजन जो है किसे माना गया है और उसकी समय सीमा क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है आदिकाल जो 1000 से 1350 ईस्वी है, भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी, रीति काल 1650 से 1850 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1850 से लेके अब तक, पुनर्जागरण काल 1850 से 1900 तक, जिसको भारतेंदु युग भी कहा गया है, जागरण सुधार काल जिसको द्विवेदी युग कहा गया है 1900 से 1920 ईस्वी तक, छायावाद काल 1920 से 1936 ईस्वी तक, प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी तक, प्रयोगवाद 1943 से 1953 तक और नवलेखन काल 1953 से लेके अब तक। तो दोस्तों ये थी काल विभाजन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में कोई आपको कमी लगे तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि उस चीज़ को सुधारा जा सके, नई तरीके से आपको के सामने जो है वीडियो को लाया जा सके। और किसी टॉपिक में आप सभी को कोई समस्या हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं और मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।